मसाजिद के अंदर सोलर सिस्टम लगाने के हवाले से शरई हुक्म बता दीजिए। मसाजिद पर सोलर लगाना जायज़ है। आजकल जैसे महंगाई के दौर में बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोग भी अपने घरों पर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। तो मस्जिद पर भी सोलर सिस्टम लगाना ये वक्फ़ के लिए ज़्यादा नफ़े वाली सूरत है। इसमें जो ख़्याल रखने वाली बात है वो ये है कि सोलर प्लेटें जो नस्ब की जाती हैं छत पर, तो मस्जिद की जो छत होती है ये भी मस्जिद ही होती है। तो जो सोलर प्लेटें छत पर नस्ब की जाती हैं तो वो इस तरह नस्ब ना की जाएं कि छत पर रख दी जाएं, या छत के ऊपर कोई जो है वो चीज़ लगा कर इस तरह लगा कर कि जिससे छत के ऊपर कोई सफ़ ही ना बन सके। हाँ, इस तरह कर लें कि जैसे छपरा टाइप ऊपर शेड बना लें और उस शेड के ऊपर जो है सोलर प्लेटें रख दें, ताकि नीचे जो नमाज की जगह है वो मुअत्तल ना हो। अगर उसके ऊपर सफ़ बनाना चाहें, नमाज अदा करना चाहें तो नमाज अदा कर सकें। क्योंकि मस्जिद की छत को मुअत्तल कर देना इस तरह कि कोई चीज़ सामान रख कर या इस तरह कोई चीज़ रख कर, ये शरअन नाजायज़ और गुनाह है। ये गोया कि ऐन मस्जिद को मुअत्तल करना है। तो इसलिए जो है वो शेड बनाया जाए, और उसमें भी जब शेड बनाए तो जो पिलर नस्ब करें इस बात का ख्याल रखा जाए कि उससे सफ़े ना टूटे। वाह वाह। तो सफ़े जो है वो बिल्कुल बरकरार रहें, शेड बनाकर उनके ऊपर सोलर प्लेटें नस्ब की जाएं, तो इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं। सोलर सिस्टम में एक चीज़ और भी होती है कि अगर हम सिर्फ प्लेटें लगा लेंगे तो जब तक सूरज होगा तो उस वक्त तक जो है वो लाइट का सिलसिला होगा, लेकिन उसमें कितनी नमाज़ें आएंगी? सिर्फ ज़ोहर की नमाज आएगी। हालांकि उसके बाद जो अखराजात होते हैं, बिजली का जो ख़र्च है वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए एक नेट मीटरिंग का निज़ाम होता है कि जिसमें आपकी बिजली सेव हो रही होती है, या आप जो है वो बेच रहे होते हैं के इलेक्ट्रिक को या किसी भी कंपनी को या किसी दूसरे इदारे को, या करीब ही कोई दूसरा इदारा है, जैसे मस्जिद के साथ मदरसा है, तो अब मदरसे को आप वो बिजली बेच दें, तो इस सूरत में ये होगा कि आपकी जो बिजली है वो सेव रहेगी और आपका बिल जो है वो उससे कम आएगा। और एक बात और भी इसमें ख्याल रखने वाली है कि आम तौर पर मसाजिद के साथ मदारिस भी होते हैं जी। तो अब अगर दोनों का साथ लगाना है तो अब ये दोनों का साथ नहीं लग सकता, क्योंकि मस्जिद पर लगाएंगे मदरसे का तो ये मस्जिद पर मदरसे का लगाना जायज़ नहीं है, और मदरसे पर मस्जिद का लगाना जायज़ नहीं है। तो मस्जिद का जो सोलर सिस्टम है वो मस्जिद की छत पर लगाया जाए उन एहतियातों के साथ जो बयान की गई, और अगर कोई दूसरा वक्फ इदारा है तो उसका जो सोलर सिस्टम है वो उस पर लगाया जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है कि जो मस्जिद और मदरसे दोनों के लिए वक्फ नहीं है, बिलफर्ज किसी का ज़ाती मकान है, वो ये कहता है कि मेरे मकान पर आप लगा ले मस्जिद और मदरसे का, और एक साथ लगाना चाहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मस्जिद और मदरसे का एक साथ अब यूँ लग सकता है। इसमें उस्ताद साहब आपने फरमाया कि ऐसा मुअत्तल नहीं कर सकते कि वहाँ जब सफ़े ना बन सके, नमाज ना हो सके। अब मस्जिद की छत ऐसी है जहाँ बरसों से नमाज पहले ही नहीं हो रही, तो अब भी नहीं कर सकते? नमाज तो नहीं पढ़ते हम मस्जिद की छत पे नॉर्मली? तब भी मस्जिद की छत को मुअत्तल करना ठीक, यानी क्योंकि जिस तरह नीचे जिस पर हम नमाज पढ़ते हैं वो ऐन मस्जिद है, इसी तरह सातों आसमानों तक ये मस्जिद ही है माशाअल्लाह। तो इसको मुअत्तल करना जायज़ नहीं होता है। यानी जब उसको मस्जिद कर दिया, मस्जिद करने के बाद अब अगर कोई ये बोले कि ऊपर तो हम कुछ नहीं करते, वहाँ उजरा बना लें, वहाँ पे स्टोर रूम बना लें, तब भी बनाना जायज़ नहीं है। ऊपर वाली छत भी उसी तरह मस्जिद है जैसे नीचे फ़र्श मस्जिद है। तो इसलिए जिस तरह फ़र्श को मुअत्तल करना जायज़ नहीं है, इसी तरह छत को भी मुअत्तल करना जायज़ नहीं है।